तो दोस्तों अगले हम पंचुएशन में बात करते हैं जो आपका है कोटेशन मार्क। ये जो कोटेशन मार्क होता है बच्चों, ये एक ही कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझेंगे। मैंने बोला कि आपका जो नेक्स्ट कोटेशन मार्क्स है, कोटेशन मार्क्स, ठीक है। ये कोटेशन मार्क का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से बच्चों होता है, ठीक है। बीच में मेटर लिखा जाता है और यहां पर बीच में लिखा क्या जाता है, तो बीच में बच्चों एक ही चीज लिखा जाता है और वो लिखा जाता है एग्जैक्ट वर्ड्स। एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखा जाता है। ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला डायलॉग, डायलॉग या फिर बच्चों कन्वर्सेशन। क्या? कन्वर्सेशन। मतलब किसी ने बोला है कोई डायलॉग या फिर किसी ने आपस में कन्वर्सेशन की है, तो जो उन्होंने बोला है उस बातों को एज अ रिटन में दिखाने के लिए आप डबल कोटेशन मार्क से आप लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो है आपका नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में यानी डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? तो एक और चीज है वो है बच्चों क्या? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, आप इस नरेशन को आप स्पीच भी कह सकते हो, तो कोई बच्चा घबराएगा नहीं कि सर आपने नरेशन बोल दिया है। यहां पर डायरेक्ट स्पीच में भी कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो इस एग्जाम्पल में आपको यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा बच्चों दिख रहा है, ठीक है, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पूरा का पूरा मैटर आपको जो दिख रहा है, ये बच्चों यही एग्जैक्ट वर्ड है। क्या है बच्चों? एग्जैक्ट वर्ड्स है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स है। कैसे समझते हैं? राम ने ये बात की, यानी राम ने कहा, और राम ने क्या कहा? एग्जैक्ट जैसे बात उन्होंने बोली एकदम वही बात थी। हालांकि राम ने किसी से ये बात सुनी है, हम नरेशन का ये कॉन्सेप्ट है, हम इसको बाद में समझेंगे, लेकिन यहां पर राम ने कहा ये डायरेक्ट नरेशन में यूज किया जाता है। कोई भी बात जब बोली जाती है तो डबल कोटेशन में लिखी जाती है। यहां पर बच्चों आपको ना दो बातें ध्यान में रखनी होगी, यानी जब डबल कोटेशन में कोई सा भी सेंटेंस रहेगा तो जो स्टार्टिंग वाला जो लेटर होगा वो होगा बच्चों, जो स्टार्टिंग वाला जो आपका लेटर होगा वो होगा कैपिटल लेटर बच्चों। क्या होगा? कैपिटल लेटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो एंड होगा, जब आप एंड करोगे किसी भी सेंटेंस को, तो जो लास्ट में जो पंचुएशन इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है। बात समझ में आई क्या? हम एग्जाम्पल से और समझते हैं कि क्या होगा। आपके सामने दो एग्जाम्पल है। पहला ही सेड, ठीक, आई एम हैप्पी। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम हैप्पी। कौन सा एग्जाम्पल आपको सही लग रहा है, आप सोच के बताएं। देखो बच्चों इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया क्या कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होगा वो स्टार्टिंग का जो वर्ड्स होगा उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा बच्चों, ध्यान रखें, कैपिटल लेटर होगा। और एंडिंग करते समय जो सेंटेंस का मीन्स होगा, जो टोन होगा बोलने का, उसके हिसाब से उसका पंचुएशन होगा। तो असर्टिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप
और ये डबल कोटेशन के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला परफेक्ट है, सही है। और दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम हैप्पी फुल स्टॉप, फिर इसके बाद डबल कोटेशन। यहां पर आपने देखा कि जो आई है स्टार्टिंग का सेंटेंस जो है डबल कोटेशन का, डबल कोटेशन के सेंटेंस का जो पहला वर्ड है स्टार्टिंग का वो स्मॉल है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया बच्चों। हम एक और लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा राम सेड, राम सेड, और राम सेड यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आया, थोड़ा सा ठहराव आया। और पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर जैसे आपने बोला राम सेड तो थोड़ा सा पॉज आया, रुकावट आई, तो यहाँ पर कॉमा, इसके बाद क्या, डबल कोटेशन के अंदर जो बात लिखी जाएगी वो एग्जैक्ट बात होगी। क्या, किसी ने बोला वेयर आर यू लिव, ठीक है, वेयर आर यू लिव, यानी कि राम के ये एग्जैक्ट वर्ड है। और हालांकि राम के नहीं है, नरेशन में हम पढ़ेंगे बाद में अलग से। ये किसी से बात सुनी है तो यहाँ पे राम एग्जैक्ट वर्ड्स को बता रहा है, ठीक है। तो ये पूरा डायरेक्ट नरेशन में यूज किया जाता है, वेयर आर यू लिव, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा से बंद कर दिया या डबल कोटेशन से बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या ये सही है पूरा? यहां पर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये तो गलत हो गया। कैसे? राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा, यहां पर जो डब्लू है वो ठीक है, कैपिटल है, सही है। और यहां पर देखो इन्वर्टेड कामा यानी डबल कोटेशन के अंदर जो सेंटेंस का सिंबल होना चाहिए वो अंदर होना चाहिए भाई साहब, यहां पे होना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए, तब ये जाकर के सही होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में है? इसमें एक और होता है, एक डबल कोटेशन होता है और एक सिंगल कोटेशन होता है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि जो सिंगल कोट्स होता है उसका क्या काम होता है। जो आपका डबल कोटेशन होता है, डबल कोटेशन होता है उसी के क्या अंदर होता है, ठीक है, उसी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, उसी के अंदर ही यूज किया जाता है बच्चों आपका सिंगल, क्या, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स। कैसे? सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही साउटेड, साउटेड, ठीक है। अगर इतना सा ही अगर बात में बोलूं तो यहां पर डबल कोटेशन मार्क से बंद और यहां पर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये आपको सही लग रहा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। स्टार्टिंग का कैपिटल दिख रहा है और सेंटेंस के लास्ट में असर्टिव है इसलिए फुल स्टॉप लगा दिया है, और डबल कोटेशन से बंद और डबल कोटेशन के अंदर ही पंक्चुएशन होना चाहिए, सब तो सही लग रहा है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वहां पे सिंगल कोट्स लगाना है तो मैंने कहा डबल कोटेशन के अंदर ही सिंगल कोट्स लगता है, बाकी अदर नहीं लगा सकते हो। कैसे? हमने कहा कि सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही साउटेड, साउटेड कामा, ठीक है। फिर यहां पे क्या लगाएंगे? हेल्प मी, और इसको दोनों को सिंगल कोटेशन से लगा देंगे और फिर लास्ट में क्या, डबल कोटेशन और फुल स्टॉप से। क्या आपको इतनी बातें समझ में? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, इसको आप लोग करके दिखाएं। तो बच्चों ये रहे आपके सभी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और कमेंट करें, और मैं देखता हूं कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही होता है। और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन एज एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैं आपके सामने में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।